बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। 11 सितारे, सूरज और चाँद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, फ़ौरन समझ गए कि ये ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुस्तकबिल के शानदार मकाम की खबर दे रहा है, मगर उनके चेहरे पर फ़िक्रमंदी छा गई। नरमी और मोहब्बत से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गले लगाते हुए बोले, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। मुझे डर है कि वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश ना कर बैठे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत उनके भाइयों के दिलों में हसद की आग को भड़का रही थी। भाई अक्सर आपस में सरगोशियाँ करते, अब्बा जान, यूसुफ़ और बिन्यामीन को हम सब से ज़्यादा चाहते हैं, हालांकि हम ताकतवर हैं और ज़्यादा हैं। ये बात तो इंसाफ के खिलाफ है। बिल आखिर हसद और गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया। एक दिन सब भाई जमा हुए और साजिश तैयार कर ली। यूसुफ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए, या तो उसे कत्ल कर देते हैं या किसी दूर दराज जगह छोड़ आते हैं, ताकि अब्बा की मोहब्बत सिर्फ हमारे लिए हो जाए। मगर कुछ भाइयों ने कहा, कत्ल ना करो, उसे किसी अंधे कुएं में डाल देते हैं, कोई काफिला गुजरेगा और उसे ले जाएगा। फिर वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, चेहरों पर मासूमियत तारी किए हुए, अब्बा जान, आज यूसुफ को भी हमारे साथ भेज दें, हम मैदान में खेलेंगे और उसे भी मज़ा आएगा। फिक्र ना करें, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। दिल पर बोझ महसूस करते हुए बोले, मुझे डर है कि तुम खेल में मशगूल हो जाओ और कोई भेड़िया आकर यूसुफ को खा जाए। मगर भाइयों ने फौरन यकीन दिलाया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है, हम उसके साथ हैं, वो बिल्कुल महफूज रहेगा। बिल आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजने की इजाज़त देना पड़ी, मगर दिल में एक अजीब सा खदशा बैठा रहा। जैसे ही वो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान में पहुँचे, उनके चेहरों का रंग बदल गया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेल के बहाने एक सुनसान जगह ले गए और मौका पाते ही उन्हें ज़बरदस्ती एक अंधे कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम खौफ के आलम में कुएं के अंधेरों में गिर गए। वो बेबसी से भाइयों को आवाज़ देते रहे, भाई, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन भाइयों के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरियादों को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें अंधेरे कुएं में छोड़कर चल दिए। रात को जब वो घर वापस पहुंचे तो रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जा खड़े हुए, अब्बा जान, हम दौड़ में मसरूफ़ थे और यूसुफ को समार के पास छोड़ दिया था। इतने में भेड़िया आ गया और उसे खा गया। ये कहते हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पेश की, जिस पर जूठा खून लगा हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ को गौर से देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, ये कैसे मुमकिन है कि भेड़िया यूसुफ को खा गया हो, मगर कमीज़ बिल्कुल सलामत है। फिर गमगीन लहजे में बोले, नहीं, तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए कोई बात बना ली है। अब सब्र ही मेरा सहारा है और अल्लाह से मदद मांगता हूँ इन बातों पर जो तुम कह रहे हो। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट चुका था, मगर वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे और सब्र के सिवा कोई चारा ना था। उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंधेरों में अकेले बैठे थे, मगर अल्लाह ने उनके दिल में वही की, गम ना करो, एक दिन तुम अपने भाइयों को उनकी इस साजिश के बारे में ज़रूर बताओगे और वो तुम्हें पहचान भी ना सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, चंद दिनों बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजरा पानी के लिए। जब उन्होंने कुएं में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे लिपट गए। काफ़िले वालों ने जब उन्हें बाहर निकाला तो खुश होकर बोले, चलो इसे मिस्र ले जाकर बेचते हैं।